नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों एवं प्रिय दर्शकों एवं प्रिय मित्रों। आप सभी भाइयों का, सभी बहनों का एवं प्रिय सभी लोगों का पूरे विश्व में कहीं से भी देख रहे और सुन रहे इस वीडियो में सभी लोगों का आने के लिए स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दूं, इंडिया देश में 2024 ईयर के जनवरी सेशन के समय पर जो आप लोगों का फर्स्ट सी टेट हो रहा था, जिसको बोलते हैं आप सभी लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि पूरे इंडिया देश में होता है। इस वीडियो में इंडिया के सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है। तो जितने भी लोग इंडिया देश से सुन रहे हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, केरला, कर्नाटका के, असम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना या इंडिया देश में किसी भी जगह से, आप लोग वीडियो के एंड तक जरूर रहना, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही एक बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए कि आप लोगों की आंसर की जो है वो आउट हो गई है सी टेट जनवरी की। ठीक है, जो कि अभी आपका 21 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, आपको याद हो। देखिए, आपको दिखाऊं, ये 21 जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था। ये संडे को एग्ज़ाम रहा था। पूरे इंडिया देश में ये कम से कम 100 से भी ज़्यादा सिटियों में एग्ज़ाम लिया गया और हज़ारों की संख्या में ये एग्ज़ाम के सेंटर्स रहे थे। 3000 के लगभग सेंटर्स की संख्या बताई जा रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को क्लियर भी किया था पूरा डेटा कि इस बार कितने सेंटर्स पर सी टेट एग्ज़ाम हुआ है और सक्सेसफुली आपका ये एग्ज़ाम हो गया है। अभी कुछ लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं कि उनका एग्ज़ाम यहाँ दोबारा हो सकता है बिकॉज कि यहाँ पर पेपर लीक हुआ था, तो क्लियर करके यहाँ सारी जानकारी क्लियर करूंगा इस वीडियो में सी टेट वालों के लिए। जितने भी 1 से 8 के लिए स्कूल में जाना चाह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कूल्स में पढ़ाने के लिए, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट्स हो जो भी स्कूल्स में ऑफर करे जा रहे हैं कैंडिडेट्स को, तो आप सभी को बता दूं कि आप लोगों का सी टेट का आंसर की आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में आंसर की डिस्कस हो रहा है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आप लोगों को आंसर की चेक कैसे करना है, कैसे आप लोग अपने आंसर्स को, अपने ओएमआर शीट के आंसर्स को अपनी फाइनल, अभी आपकी प्रोविजनल आंसर की है, इससे कैसे मिलाना है। ठीक है, अब फाइनल आंसर की आपको बता दूं, यहाँ पर 10-11 तारीख में, आपकी 10 तारीख के बाद ही आएगी, यानी कि 12-13 तारीख तक आप लोगों को फाइनल आंसर की दिख जाएगी। और कहीं ना कहीं इसका जो रिजल्ट है वो हम इतना मान सकते हैं कि 20 फरवरी तक आ जाएगा इसी साल में। ठीक है, तो इतना समय आपका जाएगा ये टोटल पूरा प्रोसीजर होने में। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ आंसर की आई है और चैलेंजेस हो रहे हैं लोगों के, कि किसी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है कि मुझे चैलेंज करना है, क्योंकि मेरे को लगता है कि आंसर की में किसी क्वेश्चन को उसको लग रहा है कि उसका आंसर की में गलत है और कैंडिडेट को अपना आंसर सही लग रहा है। तो ऐसे में वो चैलेंज कर सकता है, महिला पुरुष दोनों ही, सभी लोग चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनसे जो चार्ज हो रहा है वो पर क्वेश्चन 1000 रुपीज़ चार्ज होगा। ठीक है, आप ये रिफंडेबल होगा या फिर नहीं होगा, मतलब ये रुपए वापस आएंगे या नहीं, ये भी आपको क्लियर करूंगा। तो सारी जानकारी इंपॉर्टेंट रहेंगे इस वीडियो में सी टेट वालों के लिए। सी टेट एक ऐसा एग्जाम है, जो लोग नए हैं पहले ही बता दूं, सी टेट एक ऐसा एग्जाम है, आप इंडिया देश में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल्स में जाकर 1 से 8 क्लास के जितने भी सब्जेक्ट्स ऑफर करे जा रहे हैं उनमें आप लोग जाकर पढ़ा सकते हो। कंडीशन ये होती है कि सी टेट पेपर 1 पेपर 2 दो तरह से होता है। पेपर 1 जो होता है वो 1 से 5 के लिए, पेपर 2 जो होता है वो 6 से 8 के लिए, यानी टीजीटी को दिया जाता है। और इसमें एक चीज़ और आपकी है कि इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। अब क्वालिफिकेशन जो होती है इसकी, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करा था एक वीडियो में, जिसमें मैंने आपको नोटिफिकेशन का पूरा वीडियो दिया था, जिसमें एलिजिबिलिटी बताई थी और कैसे इसको अप्लाई करा जाता है इस वैकेंसी पर। हालांकि ये वैकेंसी है क्योंकि ये रिक्रूटमेंट कराएंगे टीचर्स की। इसके बाद आपको बता दूं, सीटेट देने के बाद आप लोग टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद आप कोई भी रिक्रूटमेंट बॉडी द्वारा कराए गए स्कूल्स या कोई भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, अगर वो सीटेट के टीचर को रिक्रूट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग जा सकते हो इसके स्कोर कार्ड को लेके, पूरे पूरे इंडिया देश में कहीं पर भी। ठीक है, तो ये एक चीज़ रहती है। तो इसीलिए मैं आपको सारी जानकारी क्लियर करूँगा। आपकी आंसर की आ गई है, आप लोगों को कैसे चेक करना है मैं एक कैंडिडेट की डिटेल के साथ आपको आंसर की चेक करके दिखाऊंगा। ओएमआर शीट से क्वेश्चंस मिलाकर दिखाऊंगा कि कितने मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे, प्लस चैलेंज कैसे होगा ये भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पेमेंट कैसे होगी चैलेंज की ये भी बताऊंगा, मतलब सारा ही प्रोसेस क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो जितने भी लोग इंडिया से कहीं से भी सुन रहे हो, वीडियो के आखिर तक रहें, और जो लोग नए हैं वो भी ये सीख लें कि सीटेट रिजल्ट जब आता है तो कैसे आप लोग आंसर की को चैलेंज करते हो, कैसे आंसर की को देखते हो, और साथ में अपने ओएमआर शीट को कैसे मिलाते हो। हालांकि बता दूं, ओएमआर शीट में एग्जाम सीटेट का अब से हो रहा है, बीच में इससे पहले जो है
कंप्यूटर पर इस एग्ज़ाम को लिया जा रहा था। आपको ये भी बता दूँ, इस बार का जो डेटा है उसके हिसाब से 20 से 25 लाख से भी ज़्यादा लोग इन्होंने फॉर्म भरे थे, यानी करीब करीब आप मान सकते हो कि 20 लाख से ज़्यादा लोग इसको एग्ज़ाम देने गए हैं। ठीक है, सीटेट को, सीटेट एग्ज़ाम एक ही वन विंडो हो जाता है कि वन विंडो हो जाती है आप लोग की, एक ही खिड़की आप मान लो, एक ही खिड़की आप लोगों के लिए है, एक ही दरवाज़ा आप मान लो, जिसके तरीके से आप लोग जाकर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 1 से 8 के लिए इंडिया देश के गवर्नमेंट स्कूल्स में जा सकते हो। मेनली याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग टेट होते हैं, हालांकि कहीं कहीं पे खुद के जो टेट नहीं हो रहे, जहाँ पर टेट नहीं हो रहे तो वहाँ पे सीटेट वालों को फ़ायदा मिल जाता है। कभी कभार स्टेट वाले ऐसा भी डिसाइड कर लेते हैं कि हम अपना टेट इस बार नहीं ले रहे, तो सीटेट वालों को ले लेते हैं। ठीक है, तो सीटेट वालों को यहाँ पर इस तरीके से फ़ायदा मिल जाता है। हाँ, सीटेट का नुकसान नहीं है, सीटेट का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो लाइफ टाइम उसमें एक ही सर्टिफिकेट पूरे लाइफ टाइम काम आ जाता है कैंडिडेट को। बस ये है, वो एक बार अपना सीटेट निकाल ले, उसको आसानी हो जाती है। सीटेट के सिलेबस आपको सिंपल बता दूं, मैंने आपको वीडियो दिया हुआ है, जाके देख लो। और इस बार का जो आपका सिलेबस इस बार का अगस्त का आएगा, तो मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। अगस्त में भी होना है इस एग्ज़ाम को, तो उसके लिए भी सभी रेडी हो जाए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये जो आप वेबसाइट देख रहे हो सीटेट का, ये CBSE द्वारा है। CBSE आप कहोगे, CBSE तो बोर्ड करवाता है, CBSE बोर्ड के एग्जाम को भी करा रहा है और सीटेट एग्जाम को भी करा रहा है। हालांकि सीटेट जो है CBSE से कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की कंडीशन में बन रहा है कि CBSE से अब वो कहीं ना कहीं NTA को देने की जो है एक चांसेस चल रहे हैं गवर्नमेंट की, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर है। आप लोगों का बस इतना है कि आप सीटेट देते थे पहले ही, वैसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा कुछ खास चेंज देखने को मिलेगा नहीं। मैं इतना बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को ये जिसने भी ये एग्ज़ाम दिया है उसके लिए आंसर की और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही है। और आप एक चीज़ और ये भी देख लो कि आंसर की का नोटिस और OMR कैसे चेक होगी, उसका लिंक, ये सारे लिंक जो इस नोटिस में आए हैं, इस रिक्रूटमेंट, ये जो टीचर एलिजिबिलिटी का एग्ज़ाम होता है जो कि रिक्रूटमेंट करवाता है आगे चल के टीचर्स की, उसके लिए जो भी कुछ आया है वो सारा लिंक वीडियो के नीचे दे दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपने भी देखा होगा OMR चैलेंज लिखा था, उस पर क्लिक कर लेना। ये आपका नोटिस आ गया है OMR चैलेंज के लिए कि आप लोगों को आंसर की पे चैलेंज करना हो, तो इस नोटिस पर क्लिक कर कर एक बार सभी लोग इस नोटिस को भी जरूर देख लें, खुद से देखें, बाकी तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ। चलिए थोड़ा आगे बढ़ूंगा मैं। देखिए ये नोटिस है, ठीक है, ये नोटिस को पहले मैं आपको बताऊंगा। ये कह रहे हैं कि हमने आंसर की रिलीज कर दी है, आंसर की आप देख सकते हो और आप चैलेंज कर सकते हो, मतलब डिस्प्ले, मतलब आप देख तो सकते ही हो, साथ में चैलेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज़ और है दोस्तों, ये कल आया है, कल रात के समय पे आई है आंसर की, लेट इवनिंग में, यानी करीब 8 बजे के करीब ये आई थी आंसर की और ये सारा कुछ। लेकिन तब आंसर की लोग देख ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि लाखों संख्या में लोग इसमें एग्जाम देते हैं, तो वो आंसर की नहीं देख पा रहे थे। तो इसीलिए आपके साथ अब डिस्कस हो रहा है। अभी भी आपके पास 10 तारीख में रात में 12 बजे तक का समय है, यानी आप लोगों के पास काफ़ी अच्छा समय है इसमें चैलेंज करने के लिए। ठीक है, आपको बता दूं, आप अपने खुद के एक्चुअल आंसर शीट को डाउनलोड कर पाओगे, प्लस आप इसमें चैलेंज भी कर पाओगे। आपको बताता चलूँ, ये 21 जनवरी में एग्जाम हुआ था, जनवरी 21 में, यानी संडे रहा था इस दिन। और इस दिन आपको बताता चलूँ, ये 7 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपको 4 दिन दिए गए। हालांकि कल का दिन तो उन्होंने लेट ही दिया था इस आंसर की को, प्लस आपकी जो है आंसर की लोग देख भी नहीं पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपके पास सिर्फ 3 दिन मिले, 8, 9 और 10, आप यही मानोगे। आपको बता दूं, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और कही है, किसने, CBSE ने ये भी कहा है कि देयर इज़ अ प्रोविज़न फॉर द कैंडिडेट, कि वो चैलेंज कर दे अपने क्वेश्चंस पर, कि उसको लग रहा है कि आप किसी क्वेश्चन के आंसर को गलत भी बता रहे हो। CBSE को डायरेक्ट चैलेंज कर सकता है कैंडिडेट, वो इन्होंने कहा है। लेकिन उससे हर कैंडिडेट से पर क्वेश्चन पर 1000 रुपीज़ लिए जा रहे हैं, यानी कि अगर कोई कैंडिडेट 10 क्वेश्चन पर चैलेंज करेगा तो उसके 10,000 रुपये यहाँ पर लग जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से होगा। लेकिन ये रुपए, ये जो अमाउंट है कैंडिडेट को वापस मिल जाएगा अगर कैंडिडेट का दिया गया जो भी क्लेम है, कहा गया कि भाई आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर गलत है और सही में वो गलत निकला, तो इसमें एक्सपर्ट चेक करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट चेक करेंगे। अगर उनकी गलतियाँ निकलती हैं इसके अंदर, तो वो चेंज करके आपको एक्चुअल नए वाले मार्क्स तो देंगे ही ऐड करके, प्लस आपके जो है ये अमाउंट भी वापस कर देंगे। देखिए इन्होंने कहा है अमाउंट रिफंड हो जाएगा आप लोगों को उसी अकाउंट डिटेल में जिससे ये पेमेंट जा रहा होगा। लेकिन मान के चलें आप लोग जो कह रहे हो और वो गलत निकला, तो ना ही ऐसे में आप लोगों को पैसा जो आप लोग अपने रुपए को पे करोगे यहाँ पर वो मिलेगा, प्लस आप लोगों का क्लेम जो है उसमें मार्क्स भी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो दो चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसीलिए कहूँगा कि आप लोग पहले उस क्वेश्चन पर जिस पर भी क्लेम डालते हो, तो उसके लिए पहले 4 जगहों पर चेक करें कि सही में उसका आंसर जो आप कह रहे हो वो सही है, या फिर जो आंसर की CBSE दे रहा है वो सही है। दोनों को मैच करें अच्छे से, उसके बाद ही क्लेम डालें।
हाँ, आप लोग 150 के 150 क्वेश्चनों पर भी क्लेम डाल सकते हो, लेकिन इसके लिए कितना अमाउंट हो जाएगा उसको भी आप लोग 1000 क्रॉस 150 कर लेना, तो आपको समझ आएगा कि कितना रुपया इसमें लग जाएगा आप लोगों का सारे क्वेश्चन चैलेंज करने में। बेसिकली आप लोग सारे क्वेश्चंस पर चैलेंज कर सकते हो, लेकिन इतना कोई है नहीं कि पूरी आंसर की ही गलत हो जाए। लेकिन मैंने आपको बताया जितने मर्जी क्वेश्चंस पर चैलेंज करो, लेकिन वो अमाउंट तभी वापस होगा जब आंसर की गलत दे दी गई होगी, अन्यथा वो नहीं आएंगे। अन्यथा मतलब ना तो रुपए वापस आने वाले हैं, ना ही आपके मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो दोनों चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करें। ये सी टेट के डायरेक्टर है इस एग्ज़ाम को कराने के लिए, जिन्होंने डायरेक्शन दी कि भाई ऐसे ऐसे करना है, जगह जगह सेंटर्स पे ये सब करना है, डायरेक्टर जो इसके लिए सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे सीबीएसई में, उनके द्वारा ये नोटिस आया है, और यही नोटिस आपका हिंदी में भी दे दिया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग देखोगे, यहाँ पर एक लिंक आपको दिखेगा, ये देखिए OMR और की चैलेंज, इस पर क्लिक करोगे आप लोग तो इधर आ जाओगे। इस पर फिर दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाओगे। यहाँ पर कैंडिडेट का एक रोल नंबर है, मैं एक बार डालना चाहूँगा कैंडिडेट का रोल नंबर। कैंडिडेट का रोल नंबर है 119033 देखिए कैंडिडेट का मैंने डाल दिया है रोल नंबर। इसके आगे मैं रोल नंबर डालने के बाद कैंडिडेट का डाल दूंगा डेट ऑफ बर्थ की, कैंडिडेट किस ईयर के किस महीने और किस दिन पर उसका बर्थ हुआ। जैसे ये कैंडिडेट का डिटेल आ गया, 1995 का बर्थ है इस कैंडिडेट का, जिसका ये मैं डिटेल आपको दिखा रहा हूँ। मैं इसको लॉग इन करूँगा, देखिए आपके सामने आ जाएगा। देखिए ये है निर्भय कुमार कैंडिडेट का नाम है। कैंडिडेट का रोल नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इस कैंडिडेट ने जो पेपर दिया है पेपर 2 दिया है, यानी ये कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट पर जाना चाह रहा है। कहीं ना कहीं ये कैंडिडेट चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने स्कूल हैं इंडिया में, उनमें से कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट को टीजीटी के तौर पर जॉब मिल जाए। इसका एम ये है इस कैंडिडेट का, ये साफ साफ यहाँ से पता लग गया। कैंडिडेट का नाम आपको दिख गया होगा, निर्भय कुमार है। और पेपर इन्होंने बता दिया कि कैंडिडेट ने 6 to 8 क्लास वाला पेपर दिया है, सब्जेक्ट 1। आप देखोगे इसको इस कैंडिडेट को जो क्वेश्चन पेपर मिला होगा ना सेंटर पे, वहाँ पर कुछ कोड रहे होंगे क्वेश्चन पेपर में। ऊपर एक इस तरीके से एक बॉक्स सा रहा होगा, वहाँ पर ऐसे लिखा होगा बड़े बड़े में M। इसी तरीके से किसी कैंडिडेट के क्वेश्चन पेपर के बॉक्स पे ऊपर से लिखा होगा L, किसी में लिखा होगा J। इस तरीके से वो सेट होता है कि मतलब कि जितने भी लोगों ने CTET दिया होगा पेपर 2 और जिसके में भी M लिखा होगा, उन सभी के क्वेश्चन पेपर सेम रहे होंगे जैसा क्वेश्चन पेपर इस कैंडिडेट का रहा। बेसिकली आप लोगों का होता क्या है कि ये जो कोड बनाए जाते हैं ये इसलिए होता है कि चीटिंग ना हो। दूसरा, ये कोड जो होता है इसमें ऐसा होता है कि क्वेश्चन सारे सेम ही होते हैं लोगों के, बस उसकी सीरियल जो है आगे पीछे होती है। मतलब मतलब इस कैंडिडेट के जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा इस कैंडिडेट के पूरे क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन नंबर हो सकता है वो सेम क्वेश्चन दूसरे कैंडिडेट के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 11 हो या क्वेश्चन नंबर 13 हो। इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि ये कोड इसीलिए दिए जाते हैं कि जिससे कि वो लोग आगे पीछे कर दे सीरियल्स को क्वेश्चंस के नंबरिंग में, जिससे कि कैंडिडेट कोई भी चीटिंग ना कर पाए। तो ये इनका चीटिंग रोकने का एक स्ट्रैटेजी आप कह सकते हो लोगों के लिए रखी गई है। एक चीज़ आगे मैं बढ़ूंगा दोस्तों, यहाँ पर लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, जैसे कि आप लोगों को पता ही है जो 150 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 90 क्वेश्चन तो एक जनरल कॉमन सिलेबस होता है सभी का, और बाकी के 60 क्वेश्चंस के लिए लैंग्वेज का पेपर होता है, जो लैंग्वेज कैंडिडेट खुद से चूज़ करता है। या तो वो हिंदी में दे दे, इंग्लिश में दे दे, असमीज़ में दे दे, या उनमें से कुछ जिसको भी उसको मन करे उसमें वो दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर होता है, लोगों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्लिक करोगे डाउनलोड आंसर की, तो कैंडिडेट अपने डाउनलोड आंसर की कर लेगा। ये आंसर की हर पेपर 2 वालों के लिए कॉमन होगी। ठीक है, इसी तरीके से पेपर 1 वालों के लिए भी सेम आंसर की होगी जो कॉमन होगी। बस फ़र्क इतना होगा, कैंडिडेट अपनी OMR शीट जो होगी वो सबकी यूनिक होगी जब वो अपने लॉगिन के साथ चेक करेंगे। और ये कैंडिडेट यहाँ पर सबमिट की चैलेंज पर क्लिक कर कर अपने क्वेश्चन नंबर देखकर किसी भी क्वेश्चन पर चैलेंज कर सकता है। ठीक है, प्लस उसके बाद उसको यहाँ पर आके पेमेंट करना होगा, और पेमेंट के बाद वो जैसे ही पेमेंट का चार्ज जमा करेगा उसके बाद उसके चैलेंजेस सबमिट हो जाएंगे। और फाइनली बाद में जाके CBSE जब अगर वो रिवाइज करते हैं, अगर उनको चेंजेस लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इस कैंडिडेट के अगर मार्क्स बढ़ रहे होंगे तो बढ़ जाएंगे, और नहीं बढ़ रहे होंगे तो इसको ना ही तो इसके रिफंड आने वाले हैं अमाउंट, और ना ही तो इस कैंडिडेट को रिफंड आएगा अमाउंट, प्लस ना इसके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सभी लोगों के साथ होता है, तो यही सब होगा। ठीक है, इन्होंने बोला है काइंडली रीड फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, मतलब ये जो आपको निर्देश दिए हुए हैं कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो, जैसा कि इन्होंने बोला है। देखिए साफ साफ लिखा है,
ये जो कोड होता है ना दोस्तों, ये कोड आपका डिसाइड करता है, ये कोड आपका जो लिखा हुआ है, इस कोड से आप लोग अपने आंसर की से मिलाओगे। आप ऐसा मत करना कि आंसर की देखिए और मिलाने लग गए, पहले आप अपने कोड वाले आंसर की पर जाओगे, वहाँ से मिलाओगे, यानी इसीलिए आंसर की का फाइल काफ़ी लंबा है, ठीक है। तो मैं आपको सारी चीज़ें अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये इस तरीके से कैंडिडेट की डिटेल आप लोग देख रहे हो, ये हम कैंडिडेट के लॉगिन पर हैं। अब मतलब अगर जैसे कि निर्भय कुमार ने अपना जब रिजल्ट देखा होगा अपने आंसर की को, तब उसने कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर डाला होगा प्लस अपना DOB डालकर देखा होगा, तो इस तरीके से रहा होगा। थोड़ा हम आगे चलेंगे इसी में, देखिए ये आ गए हम। अब हम यहाँ पर डाउनलोड आंसर की पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास देखिए ये दोबारा वही डिटेल आ गई, इसको हमने क्लिक करा, ये आंसर की हमारे पास आ गई। देख सकते हो आप लोग आंसर की में सबसे पहला जो इन्होंने दिया है सेट, वो दिया है M, और जो इस कैंडिडेट का सेट था वो भी था M, यानी कि ये जो आंसर की आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आंसर की जो है वो इसी वाले कैंडिडेट के लिए लगभग है, क्योंकि ये M कोड वालों का सेट है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 2 था, सेकेंड का 4, थर्ड का 2, 4 का 3 और फिफ्थ का 1। अब इस इन ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था वो तो क्वेश्चन पेपर में लिखा है, यहाँ से बस कैंडिडेट को अपने OMR को देखना होगा। उसको क्वेश्चन पेपर खोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ OMR को खोले, OMR अपना यहाँ पर उसको मिल जाएगा, OMR को देखे और प्लस इस आंसर की को देखे और अपना सारा मिला ले। अब इसमें बात ये भी आती है कि ये तो मैथ और साइंस वालों का है, आपको पता ही है कि पेपर 2 में आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप मैथ साइंस का पेपर दो या फिर आप सोशल साइंस का दो, ठीक है। अभी इसमें यहाँ पर आप देखोगे तो पेपर 2 सब्जेक्ट 1 है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट की डिटेल कैंडिडेट की यहाँ पर नहीं शो हो रही, सब्जेक्ट 1 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कैंडिडेट ने क्या लिया है वो कैंडिडेट को ही पता होगा, हम यहाँ पर नहीं बता सकते आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, मान सकते हैं कि हम इस कैंडिडेट ने सब्जेक्ट लिया हो मैथ और साइंस, तो वो अपने मैथ और साइंस के मार्क्स को मिलाएगा इस तरीके से, ठीक है। आप देखोगे इसी के अंदर यहाँ पर ये मैथ और साइंस वालों का हो गया, देखिए 90 क्वेश्चन। इसके बाद इन्होंने N सेट दे दिया, N सेट वालों का पेपर दिया है, उसके बाद इन्होंने O सेट वालों का दिया, ये 90 क्वेश्चन वाला इन्होंने पहले दिया है, और फिर इस 90 क्वेश्चन के बाद 60 क्वेश्चन अलग से इन्होंने लैंग्वेज का भी दिया होगा। देखो पेपर 2 जो मैथ साइंस का रहा उस हिसाब से अगर देखें तो पहले क्वेश्चन का सेकेंड और सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही है। एक बार इस कैंडिडेट के OMR शीट पर हम चलेंगे तो इसमें OMR शीट में आप देखोगे ये कैंडिडेट ने अपना रोल नंबर दिखा दिया, देखिए ये कैंडिडेट की आंसर शीट है, ये कैंडिडेट ने खुद ने जो वहाँ पर एग्जाम दिया है वो है, उसकी फोटो है, आप देख सकते हो। कैंडिडेट के रोल नंबर दिख गए हमें यहाँ पे, बुकलेट नंबर दिख गया, M था, अभी आपने देखा होगा उसका कोड M था, जो सेट नंबर था। पेपर 2 दिया है कैंडिडेट ने, ये भी क्लियर हुआ, ये पूरा आपको साफ साफ दिख रहा होगा। इसके अंदर एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर ये पूरा आंसर शीट ये कैंडिडेट ने पूरा आंसर भरा हुआ है। इसी के थोड़ा नीचे देखोगे आप लोग, ये सिग्नेचर है जो कि सेंटर पर एग्जाम सेंटर पर उस कमरे में जहाँ पर सेंटर पर एग्जाम दे रहा था कैंडिडेट, वहाँ पर जो भी टीचर थे उनके साइन है, प्लस निर्भय कुमार ये कैंडिडेट के साइन आपको यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता चलूँ, जैसे कि इसमें लिखा है कि पहले क्वेश्चन का कैंडिडेट ने आंसर करा तीसरा, और दूसरे का करा फोर्थ, और तीसरे का करा सेकंड, और फिर चौथे का करा थर्ड। अब देखते हैं कि क्या यही है। अभी ये मेरे को ये भी नहीं पता इस कैंडिडेट ने मैथ और साइंस का पेपर दिया है, देखिए यहाँ पर पता नहीं लग रहा इस पेपर इस कैंडिडेट ने मैथ साइंस वाला पेपर दिया है सोशल साइंस वाला, ये इसी कैंडिडेट को पता होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप अगर मिलाते हो, मान लेते हैं कि इस कैंडिडेट ने मैथ और साइंस का पेपर दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले का क्वेश्चन तो पहले का दूसरा आंसर है और दूसरे का चौथा और तीसरे का भी दूसरा है। तो आप देखोगे पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का दूसरा, यानी कि इस कैंडिडेट के 2 क्वेश्चन सही है, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। तो इस हिसाब से 3 क्वेश्चन में इसका एक आंसर गलत हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से इस कैंडिडेट को हर अपने क्वेश्चंस को मिलाना होगा कि कितने मार्क्स इसके बन रहे हैं, ठीक है। 150 में से मार्क्स आते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन 1-1 मार्क्स का आता है CTET में, ठीक है। थोड़ा इसमें आगे बढ़ूंगा, इसी को आपको चेक करना होगा। तो इस तरीके से ये पेपर रहता है। अभी तो ये M सेट वाला ही चल रहा है, देखो अब P सेट आ गया मैथ साइंस वालों का। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और, देखिए M सेट आ गया, ये सोशल वालों का आ गया, ठीक है, सोशल साइंस वालों का। अगर इसके हिसाब से देखें तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का भी दूसरा और चौथे का तीसरा, देखते हैं क्या इसी तरीके से है, और पांचवे का तीसरा और छठे का 3 और 1। अब देखते हैं क्या यही है। देखिए इसका 5वां क्वेश्चन गलत है अगर इसने सोशल साइंस लिया होगा। तो इस तरीके से रिजल्ट चेक कर लेना है सभी लोगों को कि किस कैंडिडेट ने किस तरीके से एग्जाम दिया है, ठीक है। पेपर 2 में 2 तरह से था, सोशल साइंस का अलग होता है और मैथ साइंस का अलग होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका रहता है पेपर।
तो इस तरीके से आप लोगों को मिला लेना है। ये तो 90 क्वेश्चन का हो गया। मैं बाकी के जो क्वेश्चन आपके रह गए हैं उसके लिए मैं बताता चलूँ। जैसे कि इस कैंडिडेट ने मान के चले पेपर 2 लैंग्वेज इसने इंग्लिश का अगर इंग्लिश लैंग्वेज में दिया होगा तो इसके 91 से 150 क्वेश्चन तक ये वाले आंसर्स होंगे। अगर इसने हिंदी में दिया होगा तो इसका अलग ही होगा कुछ। आपको दिखाता हूँ मैं, ये तो अभी इंग्लिश वालों का चल रहा है, हिंदी वालों का भी दिखा दूँ। देखिए अगर इस कैंडिडेट ने हिंदी लैंग्वेज में लिया होगा तो ये इस तरीके से यहाँ से मिला लेगा अपने आंसर्स को। तो इसी तरीके से आप लोगों को अपने पूरे शीट से मिला लेना है। टोटल 150 क्वेश्चंस की हमने बात कर दी। अब मान लेते हैं इस कैंडिडेट को लगता है कि इसके जो है क्वेश्चन जो आंसर है उसमें आप इस कैंडिडेट को ये लगता है कि इस कैंडिडेट ने जो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन इसने सी कहा है और आंसर की में ऑप्शन बी लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको लग रहा है कि नहीं, ये जो कह रहा है कि 3 वही सही है और जो सीबीएसई कह रहा है कि सेकंड सही है वो गलत है। मतलब कहीं ना कहीं कैंडिडेट ये कहता है कि सीबीएसई जो पहले क्वेश्चन में कह रहा है वो गलत है और मैं सही हूँ। तो इसको करना क्या होगा, इसको जाकर चैलेंज करना होगा, जिसके लिए ये कहेगा कि क्वेश्चन 1 में ये ऑप्शन 3 को अपने राइट रखेगा और उसके बाद उसको चैलेंज कर देगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे होगा। देखिए यहाँ पर आते हैं, इस कैंडिडेट ने बोला कि सबमिट की चैलेंज, इस पर क्लिक कर दिया तो ये कैंडिडेट आ गया इस तरीके से। यहाँ पे इसने बोला कि मेरे को यहाँ पर चैलेंज करना है, इसने बोला मेरे को पहले ही क्वेश्चन पर चैलेंज करना है। सिलेक्ट फॉर चैलेंज पर क्लिक करा कैंडिडेट ने। अब ये लोड हो रहा है, देखिए ठीक है। अब इसने देखिए पहले का ऑप्शन क्या है, सेकंड सही है। ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी था सेकंड सही है, लेकिन इस कैंडिडेट ने तो थर्ड करा है और इसको लगता है कि थर्ड सही है। इस तरीके से सिलेक्ट कर लेगा इस तरीके से कि हाँ भाई मुझे लगता है थर्ड सही है, इस तरीके से इसने कर दिया। इसको लगता है कि इन चारों में से कोई सही नहीं है तो नन भी कर सकता था, लेकिन इसको लग रहा है कि नहीं, इसने जो थर्ड करा है वही सही है, उस पर टिक कर दिया इसने यहाँ पे। और उसके बाद इसने क्लिक टू अपडेट योर आंसर, इसको इसने क्लिक कर दिया इसको अपडेट करने के लिए। उसके बाद इसको फाइनलाइज चैलेंजेस सबमिशन पर क्लिक करना होगा, जिससे कि इसकी जो चैलेंज है वो सबमिट हो जाए। याद रखेंगे ना दोस्तों, इस पर क्लिक करने से पहले, मतलब आप लोग फाइनल सबमिट करो उससे पहले एक बार जरूर अपने जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर चैलेंज करना हो उतने पर कर देना। जैसे कि मैं इधर आता हूँ, मैंने बोला कि मेरे को अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चैलेंज करना है, तो मैं उस पर सिलेक्ट फॉर चैलेंज क्लिक करूंगा और उस पर भी मैं इस तरीके से, देखिए इसमें देखिए की में लिखा है पहला है, 7 क्वेश्चन का पहला आंसर लिखा है। एक बार देखते हैं की में, देखिए 7 क्वेश्चन का पहला, इसने तो डी करा है। और आप देखोगे कि आंसर की मैं आपको दिखाता चलूँ, 7th का पहला दिया है, देखिए 7th का पहला दिया है आंसर की में। ठीक है, और कैंडिडेट ने कराया डी, यानी कहीं ना कहीं कैंडिडेट का आंसर तो गलत है। अब कैंडिडेट को क्या लगता है कि जो आंसर की में दिया है वो गलत है, उसको लगता है कि नहीं इसका सेकंड ऑप्शन सही है या थर्ड ऑप्शन सही है, तो वो यहाँ पर बताएगा कि उसको लग रहा है सेकंड सही है, तो सेकंड पे क्लिक करेगा। उसके बाद उसको इस तरीके से करके उसके बाद क्लिक टू अपडेट योर आंसर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये इस तरीके से जितने मर्जी क्वेश्चन वो जोड़ सकता है कैंडिडेट। इसके बाद वो फाइनलाइज चैलेंजेस सबमिशन पर क्लिक करेगा, जिससे कि उसका चैलेंज जो है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ चैलेंज सबमिट हुआ है, लेकिन ये एक्सेप्ट तभी होगा जब वो कैंडिडेट फीस पे करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लिए मान के चलते हैं चैलेंज कर दिए कैंडिडेट ने 2 क्वेश्चन, तो इस हिसाब से 2000 रुपये उसको पे करने हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं डायरेक्ट कि ये पे कैसे करेगा, तो आपको दिखा दूँ मेक पेमेंट पर ये इस कैंडिडेट को क्लिक कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर लिखा है कि इस कैंडिडेट ने, देखिए यू हैव ऑलरेडी सबमिटेड चैलेंजेस और नो क्वेश्चन सिलेक्टेड, आपने अभी तक चैलेंज जो है सबमिट नहीं करा है, कोई चैलेंज नहीं किया है, ये यहाँ पर लिखा आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा कि चैलेंज अभी तक नहीं किया है। पहले हमें चैलेंज करना है, उसके बाद यहाँ आना है, उसकी अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, फिर हम उसको HDFC बैंक के अंदर पेमेंट कर देंगे और उससे ये डायरेक्ट CBSE के पास पहुँच जाएगा अमाउंट, और उसके बाद वो चैलेंज हो जाएगा। तो आपको समझ आ रहा होगा, इस तरीके से चैलेंज होगा। आपके पास परसों तक का समय है, जल्द से जल्द चैलेंज कर लो, ये पूरा प्रोसेस होगा। कोई कैंडिडेट का, किसी भी कैंडिडेट का, किसी महिला का, किसी भी पुरुष का, अगर किसी का भी कोई डाउट रह गया हो इसमें चैलेंज से जुड़ा हुआ या कैसे आपको शीट चेक करनी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आपको अगर सारी चीज़ें समझ आ गई हैं तो जल्द से जल्द लोगों तक ये सारी जानकारी शेयर करें, जिससे कि वो सब लोग भी जिन्होंने भी इसका एग्ज़ाम दिया था वो अपना इस तरीके से डिटेल्स को चेक कर लें। मैंने एक कैंडिडेट की डिटेल दिखाई है, इसी तरीके से आप लोगों को करना होगा। ठीक है, चैलेंज करने के बाद ही आप लोग फीस पे कर सकते हो। एक चीज़ और आपको बता दूँ, यहाँ पर सारे क्वेश्चन को चैलेंज करने के बाद इस बार इस वाले बटन को जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपका चैलेंज सबमिट हो जाए। ठीक है, उसके बाद ही आप लोग अपनी फीस को जाके सबमिट कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को चैलेंज करना है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारी जानकारी समझ आई होगी, और इस वीडियो को इंडिया के एक लोगों तक शेयर करें, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में एक लोगों तक पहुंचा दें, खासकर इंडिया के एक लोगों तक जरूर, कि वो लोग इस तरीके से इस जानकारी को देख लें। और मैं आपसे मिलता हूं जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।